Hello everyone and welcome back to our channel. I hope you all will be fine. तो हम क्या कर रहे थे, हम इंग्लिश में जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्चुअल बेसिस पे जो ग्रामर है उसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद है जितना आज तक हमने किया है, जितने भी लेक्चर्स किए हैं वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में किया है और उसके बाद हमने सेंटेंस को उसके प्रीफिक्सेस के बेसिस पे, ठीक है, जो भी सुफिक्सेस के बेसिस पे जो भी हमारे वर्ड्स हैं, सुफिक्सेस के बेसिस पे, मतलब जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स को यूज़ करके हमने वर्ड को पहचानना सीखा है कि कोई भी हमारा वर्ड होगा, दिया होगा, तो हमें कैसे बताना है कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में बिलोंग करता है और वहाँ से हम कैसे उसका एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अब इसी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे और नाउन के क्या पढ़ेंगे, नाउन के स्ट्रक्चर में, उसके स्ट्रक्चर में नाउन और डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि नाउन और डिटरमाइनर जो हैं ये दोनों मिलके किस तरह का रिलेशनशिप बनाते हैं। नाउन जो है, नाउन के कौन से पार्ट्स जो हैं, कौन से इसकी टाइप्स जो हैं जिसके साथ हम डिटरमाइनर यूज़ कर सकते हैं, डिटरमाइनर क्या चीज़ होती है, ठीक है। डिटरमाइनर के बारे में तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि डिटरमाइनर हमारी क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आज भी हम डिटरमाइनर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं या फिर किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ भी यूज़ होते हैं, अगर होते हैं तो किसके साथ होते हैं, अगर नहीं होते तो फिर क्यों नहीं होते, ठीक है। तो आज हम ये सारी चीज़ें ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नाउन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब नाउन की डेफिनेशन तो आपको मैं पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि नाउन तो आपको पता है कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं, चाहे नाम कोई भी हो, ठीक है। तो हम शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी वर्ड है, किसी भी कोई भी हम कुछ भी बोलते हैं, सिंगल वर्ड में कुछ भी हम बोलते हैं तो वो हमारा नाउन होता है, अनलेस एंड अनटिल जब हम उसको सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, ठीक है। जब तक हम किसी भी जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको जब हम एक पूरे सेंटेंस में यूज़ नहीं करते तब तक वो क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं। हाँ, जब सेंटेंस में बदल जाते हैं वो, तो फिर उसके बाद में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके वहाँ से निकल जाते हैं उसके फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए पहले नाउन के बारे में पढ़ते हैं। अब नाउन की जो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे टाइप पढ़ेंगे वो सिर्फ 2 टाइप हैं इसकी, ठीक है। तो इसकी क्या कौन कौन सी टाइप है, इसकी टाइप है, एक है इसका काउंटेबल, ठीक है, जो टाइप हमें चाहिए जिसके बेसिस पे हम इन चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, एक हमारा होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन होता है, और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसके जो बेसिक टाइप्स हैं वो कर रहे हैं। एक होता है इसमें काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है कि जब भी हमें किसी भी चीज़ को काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जब भी हमें किसी भी चीज़ को काउंट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नाउन जिसको हम काउंट करने की नीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो या तो हम ये भी बोल सकते हैं जिसको काउंट करने की नीड होती है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसकी हम क्या कर सकें, जिसके हम सिंगुलर प्लूरल हमें मिल सके, ठीक है, जिसके सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स हमें मिल सकें, मतलब जिसका अगर सिंगुलर दिया हो उसको हम प्लूरल बना सकें और प्लूरल दिया हो उसको हम सिंगुलर में भी ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है, वाइस वर्सा, सिंगुलर टू प्लूरल एंड वाइस वर्सा, कि सिंगुलर से प्लूरल भी चला जाएगा और प्लूरल से वापस सिंगुलर भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे नाउन वर्ड्स, ठीक है,
कोई भी ऐसे नाउन वर्ड्स जिनको काउंट करने की नीड पड़ती है या फिर जिनके हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, वो हमारे पास सारे के सारे नाउन कौन से होते हैं, वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हमें काउंट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है, जिनको काउंट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है, जिनको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और में हम क्या कर सकते हैं कि जिसके सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके सिंगुलर प्लूरल हमारे पास नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना चेंज द नंबर्स, तो नंबर्स में हम क्या करते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं, और हमें कभी प्लूरल दिया हो तो वहाँ से हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगुलर से हम प्लूरल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं या प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, तो मतलब है कि वो हमारा क्या है, वो हमारा काउंटेबल नाउन है। और अगर हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते हैं तो वो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यही आ गए नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसके सिंगुलर प्लूरल बन सके, जिसके सिंगुलर प्लूरल बन सके, हैविंग सिंगुलर प्लूरल्स। और अनकाउंटेबल क्या हो गए, जिसके सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सके, नहीं बन सके। ठीक है, तो काउंटेबल की एग्जांपल होगी, जैसे हमारे पास हो गया कंप्यूटर। ठीक है, फिर हो गया स्टार। ठीक है, कंप्यूटर का कंप्यूटर्स भी बना सकते हैं, स्टार का स्टार्स बना सकते हैं। टेबल हो गया। ठीक है, टेबल का टेबल्स बना सकते हैं, मतलब इनके हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। और दूसरा वाला क्या है हमारा, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल की एग्जांपल होगी, जैसे हो गया हमारे पास वाटर। ठीक है, वाटर हो गया, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना वाटर है, 1 वाटर है, 2 वाटर है, ऐसे हम नहीं बोल सकते वाटर को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया जैसे हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी होगी, ऑनेस्टी होगी, लव, हेट। ठीक है, तो ये चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो काउंट नहीं करेंगे, जिनको काउंट नहीं करने की ज़रूरत होती है, जिनके सिंगुलर प्लूरल नहीं बनते हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे अनकाउंटेबल हो जाएंगे। और जिनकी हमारे सिंगुलर प्लूरल बनते हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे काउंटेबल नाउन्स बन जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल भी फर्दर 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, काउंटेबल की भी क्या है हमारे पास, 2 टाइप्स हैं। ठीक है, काउंटेबल की 2 टाइप्स कौन सी हैं, एक हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर मतलब जब उसकी सिंगुलर फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे हो गया कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, जैसे हो गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारे पास है सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, जब अकेला होगा, सिंगुलर का मीनिंग कि जब क्या होगा, हमारे पास अकेला होगा, कोई भी नाउन अकेला होगा, वो होगा हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर मतलब अकेला, और काउंटेबल नाउन मतलब जिसके सिंगुलर प्लूरल हो, जिसके सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो हमारा हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और सेकंड है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या हो गया, जब हमारे पास एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, जब जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स हैं, वो एक से ज़्यादा होंगे और काउंट होने वाले होंगे, तो उनको हम बोल देंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे कंप्यूटर का ही हम कर देंगे कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर का भी हमने कंप्यूटर का क्या बना दिया, कंप्यूटर्स बना दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है बेस वर्ड तो उसका कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर को हम काउंट कर सकते हैं कि कितने कंप्यूटर हैं। यहाँ पे हमने सिंगल फॉर्म में कंप्यूटर यूज़ किया था कि एक कंप्यूटर है हमारे पास, और यहाँ पे जो नीचे हमने कंप्यूटर्स लिखा, इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, 2 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो जब हम प्लूरल में यूज़ करेंगे काउंटेबल, किसी भी काउंटेबल नाउन को हम सिंगल यूज़ करेंगे, तो सिंगल यूज़ करने पर उसको हम बोलेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और उसी हम काउंटेबल नाउन को जब प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जो हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ
जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो इसके साथ जो भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इसका सिंगुलर होता है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लस जो उसमें वर्ब लगता है हमारे पास वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमें दिया होता है कहीं पे, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो भी सिंगुलर होता है, और जो हमारी वर्ब दिया होता है वो भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ए और एन का नॉर्मली यूज़ करते हैं अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, ठीक है। तो अभी तक बस आप यही याद रखो, जो मैं आगे आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी तक आप यही याद रखो कि जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और जो भी हमारी वर्ब की फॉर्म लगती है वो भी कैसी होती है, वो भी हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन की, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन में हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो भी प्लूरल होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लस जो उसके आगे वर्ब की फॉर्म लगेगी वो भी क्या होगी, वो भी हमारी प्लूरल होगी, ठीक है। वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब की जो फॉर्म होगी वो भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। सिंगुलर में सिंगुलर सिंगुलर ही सभी जो यूज़ करेंगे हम, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल की बात करें तो वहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल और हमारा जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो भी हमारी क्या होगी, वो भी हमारी प्लूरल ही यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। अब अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट तो कर नहीं सकते, तो काउंट नहीं कर सकते मतलब जब भी हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे इन नाउन्स को, तो इनकी हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, इनकी प्लूरल फॉर्म कहीं पे भी हमें नहीं मिलती है। अगर हमें एग्ज़ाम में इसकी प्लूरल फॉर्म दी होगी तो वो क्या होगा, वो एक एरर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक एरर होगा, और उसी को हमने क्या बता देना है कि वो हमारा एरर है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होंगे, तो हमेशा सिंगुलर होंगे तो इनको हम नाम क्या देंगे, इनको हम सिर्फ सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही इसको नाम देंगे ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं SUN, इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा ये जनरली हमारे कौन कौन से नाउन्स के साथ यूज़ होगा, ठीक है। जो हम नाउन्स की टाइप्स पढ़ते हैं, प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ठीक है, कलेक्टिव, तो इनमें से कौन से वाले टाइप्स में ये हमें मिलेगा, ठीक है। ये हमारा यूज़ होगा हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और साथ में हमारे मटेरियल नाउन, ठीक है। जितने भी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी वर्ड आएंगे और मटेरियल नाउन में जो भी वर्ड आएंगे ये क्या होंगे, हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगे। और नाउन में जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ना, उसको भी हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर का मतलब कि हम सिर्फ जो हमें एक व्यक्ति दिया हुआ है, जो एक हमें इंसान दिया हुआ है, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो नाउन हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, ये इसलिए बताया क्योंकि ये क्या है, ये हमारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाउन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकती है कि अब्स्ट्रैक्ट को हम अब्स्ट्रैक्ट को तो नहीं, लेकिन मटेरियल में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि मटेरियल को हम शायद काउंट कर सकें, ठीक है। लेकिन जो मटेरियल नाउन हैं उनको, वो भी हमारे अनकाउंटेबल्स होते हैं, और जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो भी हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, और जो प्रॉपर हैं ये तो डेफिनेटली अनकाउंटेबल ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर में हम क्या करते हैं, प्रॉपर को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे
दिया ही सिंगल होता है, जिस हम इंसान की बात करते हैं उसी का नाम हमने लिखा होता है, इसलिए इसमें हमें किसी भी इसके हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे किसी का नाम दिया तो उसके किसी के नाम को तो हम प्लूरल नहीं ना बना सकते। तो इसीलिए जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है वो उसमें कौन कौन से आएंगे, हमारे अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और प्रॉपर नाउन जो हैं वो हमेशा इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें क्या है, इसमें हम कुछ एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, ठीक, कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में होंगे जैसे हम यूज़ करते हैं, पहले काउंटेबल का देख लेते हैं। काउंटेबल में जैसे हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, मैनी हो गया, ठीक है, सम हो गया, एवरी हो गया, ईच हो गया, दीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम काउंटेबल नाउन में कुछ एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। जब भी हमें काउंटेबल नाउन दिया होता है ना, तो उसके साथ ये कुछ जो एक्सप्रेशन है ये उसके साथ हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे एक तरह से एज ए डिटरमाइनर का ही काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे काउंटेबल नाउन है वो उसमें एक्सप्रेशन ये यूज़ होंगे, और जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है उसमें कौन से एक्सप्रेशन यूज़ होंगे, उसमें हो गया जैसे एनी हो गया, एनी, दिस, दैट, मच। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमारे जो नाउन्स हैं उसके साथ हमें मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे हमारे डिटरमाइनर्स हैं, तो अगर डिटरमाइनर सिंगल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ये वैसे भी डिटरमाइनर्स ही हैं। ठीक है, ये आगे आपको मैं बताती हूँ नेक्स्ट, जब डिटरमाइनर्स के अलग अलग टाइप्स हम पढ़ते हैं कि डिटरमाइनर कौन कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिटरमाइनर को अगर सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ देखें। ठीक है, अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करें, ठीक है, तो जो भी हमारे नाउन हैं अगर वो सिंगुलर काउंटेबल होगा तो उसके साथ हमारा जो डिटरमाइनर है, ठीक है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, इसको स्टार डाल कर लिख लेना कि अगर हमारा कोई नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल होगा, मतलब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, और साथ में काउंटेबल नाउन भी होगा, मतलब काउंट करने वाला भी होगा, जिसके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बनती है वो भी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो डिटरमाइनर है, ठीक है, इसके साथ हमेशा हमारा डिटरमाइनर लगेगा। डिटरमाइनर ऑल द टाइम प्रेजेंट होगा इसके साथ। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो भी डिटरमाइनर है वो हमारा एवरी टाइम हमें प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये लिखते हैं मोहन इज बॉय, और दूसरी लिखते हैं मोहन इज अ बॉय। ठीक है, एक लिख दी हमने मोहन इज अ बॉय और दूसरी लिखी मोहन इज अ बॉय। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस की बात करें कि इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस हमारा सही है, तो कौन सा वाला सही है। अब देखो, फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें लिखा हो मोहन, मोहन क्या है, हमारा नाउन है, इज क्या है, इज हमारा वर्ब है। ठीक है, और जो आगे बॉय है ये क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, और नाउन कौन सा है, ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है, और बॉय जो है बॉय हमारा काउंटेबल नाउन भी है। ठीक है, जो हमारा बॉय है ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि बॉय की हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, बॉय का बॉयज हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा काउंटेबल नाउन है उसकी कौन सी वाली फॉर्म यूज़ हुई है, उसकी फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल वाली। ठीक है, सिंगुलर मतलब अकेला है ये, और काउंटेबल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, सिंगुलर काउंटेबल फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मोहन इज बॉय तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमने ये बोला है कि जब भी हमारा नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा, सिंगल यूज़ हुआ होगा और काउंटेबल भी होगा, तो उसके पीछे हमें जो
डिटरमाइनर है वो हमें हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पीछे हमें डिटरमाइनर होना चाहिए था कोई ना कोई, क्योंकि ये काउंटेबल है एंड सिंगुलर भी है, तो इसके पीछे कोई ना कोई डिटरमाइनर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी डिटरमाइनर यूज़ नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि जो हमारा ये सेंटेंस है दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, जो मोहन इज़ बॉय वाला हमारा सेंटेंस है ये पूरी तरह से हमारा क्या है, रॉन्ग है। ऑल्दो यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो भी प्रॉपर यूज़ हुआ है, हमारा वर्ब भी प्रॉपर यूज़ हुआ है, हमारा जो आगे नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो सिस्टम मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो अच्छे से यूज़ हुआ है। ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन दी हुई है मोहन के बारे में, इज वर्ब है, लेकिन कौन सा वाला वर्ब है, स्टैटिक वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, वो इसके वो बता रहा है मतलब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे डिटरमाइनर की कमी है। तो हमारे डिटरमाइनर की कमी है, इसका मतलब थोड़ा तो सेंटेंस में हमें एरर है। ठीक है, सेंटेंस में क्या है, एरर है कहीं ना कहीं। तो अगर सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है तो हम सेंटेंस को सही तो नहीं बोल सकते कि ये हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ पे डिटरमाइनर नहीं है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बॉय, उसके साथ हमारा डिटरमाइनर यूज़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ऊपर वाला मोहन इज़ बॉय वाला, ये क्या है, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। ठीक है क्या, एक छोटे से डिटरमाइनर की मिस्टेक है, लेकिन ये क्या है, ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, मोहन इज़ अ बॉय। अब देखो यहाँ पे बॉय जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो सिंगुलर फॉर्म मतलब इसके पीछे जो भी हमारा डिटरमाइनर यूज़ होगा वो भी सिंगुलर वाला ही यूज़ होगा। ठीक है, जो हमें बताएगा कि ये सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ए, और ए किसके लिए यूज़ होता है, ए अकेले पर्सन के लिए यूज़ होता है। अगर ये बॉय अकेला नहीं होता तो यहाँ पे बॉय के साथ आगे एस लगता, बी ओ वाई एस लगता है। ठीक है, बॉयज़ लगता है यहाँ पे, अगर ये सिंगल नहीं होता। तो क्योंकि ये सिंगल है, अकेला है, तो इसके पीछे हम इसीलिए क्या यूज़ कर रहे हैं, ए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी हमारा नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा तो उसके साथ हम डिटरमाइनर हमेशा यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हमेशा डिटरमाइनर यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन की। ठीक है, ये जो भी मैं लिखवा रही हूँ इसको अच्छे से नोट करके रख लेना। ठीक है, जो भी मैं स्टार वगैरह लिख रही हूँ इसको अच्छे से नोट करके रख लेना। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बात करते हैं प्लूरल की। ठीक है, प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, और इसके साथ ही हमारे आ जाएंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलो मैं थोड़ा उसमें लिख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन की, और इसके साथ ही ऐड क्या हो जाएंगे हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, जो मैं सिंगुलर अनकाउंटेबल लिख रही हूँ, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग में रिमाइंड रखने के लिए कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, इसलिए बार बार सिंगुलर अनकाउंटेबल की बात करें। ठीक है, इसलिए बार बार सिंगुलर अनकाउंटेबल इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि जो अनकाउंटेबल हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लूरल काउंटेबल की बात करें तो इसके साथ एक किसकी बात हो जाएगी, हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें प्लूरल काउंटेबल दिया हो या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल दिया हो तो उसके साथ डिटरमाइनर है उसको हम लगा भी सकते हैं, उसको हम नहीं भी लगा सकते। ठीक है, डिटरमाइनर उसके साथ यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, ये सारी हमारी चॉइस के ऊपर
डिपेंड करता है, या फिर जो हमारा सेंटेंस की मांग है, ठीक है, सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलेगा तो वहाँ पे हम हमेशा डिटरमाइनर को यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ जो हमारा डिटरमाइनर होगा वो सेंटेंस की डिमांड के ऊपर होगा कि उसको यूज़ करना है या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो इसके साथ जो हमारे आर्टिकल्स होंगे ना, ठीक है, जो भी हमारे आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल्स जैसे हो गए हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स, ए, एन और द, ठीक है। इनके बारे में एक और चीज़ देख लो कि जो ए और एन है, ठीक है, ए और एन जो होंगे ये किसी अननोन के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। जो भी हमारे ए और एन होंगे ये किसके लिए यूज़ होंगे, किसी अननोन पर्सन के लिए यूज़ होंगे, ठीक है, किसी भी अननोन के लिए यूज़ होंगे। और जो हमारा द है ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये किसी भी नाउन के लिए, नॉन के लिए, ठीक है, जिसको हम जानते हैं, या फिर डेफिनेट के लिए यूज़ होगा, ठीक है, नॉन के लिए यूज़ होगा या फिर डेफिनेट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं डिटरमाइनर्स के बारे में, ठीक है। अब डिटरमाइनर्स के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स जो हैं वो, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो डिटरमाइनर आता है वो है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास, पोजेसिव एडजेक्टिव डिटरमाइनर आता है, ठीक है। तो जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है, ये वर्ड इसमें आते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं भी हमारे ये वर्ड लगे होंगे नाउन के पीछे, ठीक है, कहीं भी नाउन के पीछे ये वाले वर्ड्स लगे हुए होंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जब भी नाउन के पीछे ये वाले वर्ड्स लगे होंगे, माई, अवर, ठीक है, सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस में नाउन के पीछे ये माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर ये यूज़ हुए होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे हमारे, वो हमारे होंगे पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ देख लो आप कि जैसे हमारे जो भी है ना डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे डिटरमाइनर्स हैं अगर इनके आगे, ठीक है, ए भी स्टार करके लिख लेना, अगर जो भी हमारे डिटरमाइनर हैं, डिटरमाइनर के साथ, ठीक है, डिटरमाइनर के साथ कोई भी वर्ड जो है अगर नाउन के साथ लगे होंगे, ठीक है, जो भी हम डिटरमाइनर्स अभी पढ़ेंगे ना आगे कि ये वर्ड हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है, तो अगर ये नाउन के साथ लगे होंगे तो फिर ये डिटरमाइनर का ही काम करेंगे, ठीक है। जो भी वर्ड्स हम पढ़ेंगे अगर वो नाउन के साथ लगे होंगे, जैसे माई पढ़ा हमने, अवर, ठीक है, ए हो गया, एन हो गया, अगर इनके आगे कोई नॉन वर्ड यूज़ हुआ होगा तो ये डिटरमाइनर का ही काम करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ हुए, ठीक है, या सेंटेंस के मिडिल में ही यूज़ हुए लेकिन इनके आगे कोई भी नाउन नहीं होगा, ठीक है, नाउन नहीं होगा, तो उस टाइम पे ये डिटरमाइनर का काम नहीं करेंगे, उस टाइम पे किसका काम करेंगे, ठीक है, ये अपने प्रोनाउन का काम करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया दिस वाला, ठीक है, अगर हम दिस की एग्जांपल लें, ठीक है, अगर हम लेते हैं दिस वाले की एग्जांपल, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, दिस इज अ बॉय, ठीक है, एक सेंटेंस लिखा। दूसरा हम लिख लेते हैं, इसका थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, एक मैंने सेंटेंस लिखा, दिस इज अ बॉय, ठीक है। फिर दूसरा मैं सेंटेंस लिखती हूँ, दिस बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें ये जो बॉय है इसके पीछे डिटरमाइनर यूज़ हुआ है ए, ठीक है, ए डिटरमाइनर यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस है तो सही है। लेकिन अगर हम दोनों सेंटेंसेस में अगर हम दिस को कंपेयर करें तो जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है इसमें जो दिस है
ठीक है। दिस एक तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ हुआ है, लेकिन इस दिस के आगे कोई ना कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है। इस केस में जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें दिस के आगे हमारा जो नाउन है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिस के आगे नेक्स्ट कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो हमारा क्या है, वो हमारा नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो सेकंड सेंटेंस में हमारा जो दिस है वो किसका काम करेगा, वो डिटरमाइनर का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि दिस हमारा जो है वो उसका काम कर रहा है, हमारे प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है, ये नहीं बोल सकते। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि दिस किसका काम कर रहा है, हमारे डिटरमाइनर का काम कर रहा है। लेकिन अगर दिस को हम वही दूसरे सेंटेंस से कंपेयर करें, ऊपर वाले सेंटेंस से कंपेयर करें, तो वहाँ पे दिस किसका काम कर रहा है, दिस यहाँ पे एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि जो हमारे सेंटेंस हैं नॉर्मली जब स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे हमारे नाउन और प्रोनाउन जो हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन किसका काम करते हैं, नॉर्मली वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे दिस है, दिस प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस में दिस के साथ बॉय यूज़ हुआ है, मतलब तो दिस यहाँ पे क्या कर रहा है, डिटरमाइनर का काम कर रहा है। सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसको देखा कि कौन सा वर्ड जो है वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माई फ्रेंड भी देख लो, तो फ्रेंड क्या है, फ्रेंड नाउन है, उसके पीछे माई यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे माई एज ए क्या यूज़ हुआ है, डिटरमाइनर यूज़ हुआ है, ठीक है। माई कैसे यूज़ हुआ है, एज ए डिटरमाइनर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे, कहाँ पहुँचे थे। अच्छा, तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, अगर ये कहीं पे भी हमें नाउन के पीछे मिलेंगे तो ये किसका काम करेंगे, डिटरमाइनर का काम करेंगे, ठीक है। नाउन के साथ लगे होंगे तो डिटरमाइनर का काम करेंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, माई मॉम इज़ वेरी सिंपल एंड काइंड, ठीक है। माई मॉम इज़ वेरी सिंपल एंड काइंड। तो यहाँ पे देखो मॉम जो है, मॉम क्या है, नाउन, ठीक है। नाउन के पीछे क्या लगा हुआ, माई, तो माई किसका काम कर रहा है, यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहा है, ठीक है। माई यहाँ पे किसका काम कर रहा है, डिटरमाइनर का काम कर रहा है, ओके। तो अगर हमारे ये वाले वर्ड्स होंगे, ठीक है, ये वर्ड्स में दिए पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे होंगे, तो ये हमेशा नाउन को फॉलो करते हैं, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव किसका काम करते हैं, हमेशा नाउन को फॉलो करने का काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, नाउन को फॉलो करेंगे, नाउन के पीछे पीछे चलेंगे। तो नाउन के पीछे कैसे चलेंगे, उसका डिटरमाइनर बन के नाउन के पीछे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे आर्टिकल्स, ठीक है। जो भी हमारे आर्टिकल्स होंगे ये भी, इसको भी हम डिटरमाइनर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए एंड द हमारे आर्टिकल्स हैं, तो ये क्या है, हमारे डिटरमाइनर बी हैं। फिर और डिटरमाइनर कौन सा हो सकता है, डिटरमाइनर हो सकता है जैसे नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ एस, ठीक है। नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ एस मतलब जब भी हम कॉमा में एस यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह से एपोस्ट्रोफ लगा के एस यूज़ करते हैं किसी भी नाउन के साथ, तो वो भी किसका काम करते हैं, वो भी हमारे जो हमारे डिटरमाइनर हैं उसका काम करते हैं। और जो एपोस्ट्रोफ लगाते हैं ये हम हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफ किसके साथ लगाते हैं, हम लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। जो भी हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे वो भी किसका काम करेंगे, वो भी हमारे डिटरमाइनर का काम करेंगे। जैसे होगा दिस दैट दीज दोस, ठीक है। तो दिस दैट किसका काम, दिस दैट जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होंगे, ठीक है, सिंगुलर्स के साथ यूज़ होंगे। और दीज दोस किसके साथ यूज़ होंगे, ये हमारे प्लूरल्स के साथ यूज़ होंगे, ठीक है। दिस दैट ये सिंगुलर के साथ यूज़ होंगे, और इसके आगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा जो वो भी सिंगुलर होगा, और हमारे जो भी वर्ब होंगे वो भी सिंगुलर होंगे। और दीज दोस जो हैं इसमें हमारे वर्ब जो हैं वो भी प्लूरल होंगे, और हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर मतलब कि जो भी वर्ड्स हमें क्वांटिटी शो करते हैं, ठीक है। जैसे हो गया मैनी, फ्यू, इनफ, लिटिल, मच, मोस्ट, एनी, सम, ठीक है। तो ये वर्ड्स क्या करते हैं, हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर्स भी यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे कार्डिनल्स आर नंबर्स। कार्डिनल्स होते हैं 1 2 3 की फॉर्म में जो भी होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, ठीक है। फिर आगे ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं।
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आ गया ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है। ये वर्ड होंगे नाउन के पीछे लगे हुए तो वो हमारे डिटरमाइनर का काम करेंगे। फिर इंटेरोगेटिव में हमारे पास हो गया विच, व्हाट, हुज, ठीक है। ये वर्ड हमारे डिटरमाइनर का काम कर सकते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट हमारा प्री डिटरमाइनर्स, ठीक है। प्री डिटरमाइनर्स में हमारे पास कौन से होंगे, मल्टीप्लायर्स, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस और इंटेंसीफायर्स, ठीक है। मल्टीप्लायर्स में हो गए जैसे हमारे हो गए डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, ये वर्ड हमारे हो गए। फिर हमारे पास जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन में होंगे हमारे पास जैसे हम यूज़ करते हैं 1/2, ठीक है, 1/3, ठीक है। फ्रैक्शनल में क्या होंगे, जैसे हो गए 1/3, 2/5, हाफ, ठीक है। तो ये जो हमारे यूज़ होंगे ये हमारे प्री डिटरमाइनर्स में यूज़ होंगे, ठीक है। तो प्री डिटरमाइनर्स में एक हमारे इंटेंसीफायर्स भी होते हैं। इंटेंसीफायर्स हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे हो गया क्वाइट, क्वाइट हो गया। फिर हो गया हमारा रैदर, ठीक है, रैदर हो गया, और सच, ठीक है। क्वाइट हो गया, रैदर हो गया, और हमारा सच वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये किस में यूज़ होंगे, ये हमारे प्री डिटरमाइनर्स में यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब हमने वर्ड्स देख लिए कि कौन कौन से वर्ड्स हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम प्री डिटरमाइनर की बात करते हैं तो प्री डिटरमाइनर में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो हमारे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। प्री डिटरमाइनर का मतलब क्या होता है कि एक डिटरमाइनर हमारा लगा होगा, उसके पीछे हमारा दूसरा डिटरमाइनर यूज़ होगा, ठीक है। तो अगर ये जो वर्ड हैं, ये जो हमने देखे मल्टीप्लायर्स, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ होगा डिटरमाइनर के पीछे तो वो तो हम आसानी से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से हमारे जो प्री डिटरमाइनर हैं वो यूज़ हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके अलावा जैसे हम और वर्ड्स ले लें तो उसमें अगर हमारे वर्ड्स यूज़ हुए होंगे, जैसे हमारा होगी एग्जांपल एक, अगर हम लिखें ऑल हिज आंसर्स वर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा नाउन है और नाउन के पीछे ऑल भी यूज़ हुआ और हिज भी यूज़ हुआ है। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों हमारे डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। तो अब हम ये जो डिटरमाइनर्स हैं इनकी प्लेसमेंट कैसे देखेंगे, ठीक है। डिटरमाइनर्स कहाँ पे प्लेस हुए हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी, ठीक है। जैसे हम प्रोनाउन में यूज़ करते हैं ना कि हम 3-2-1 रूल लगाते हैं, ठीक है, तो 2-3-1 रूल्स लगाते हैं। तो उसी तरह से जैसे हमारे डिटरमाइनर्स हैं, डिटरमाइनर में भी हम कैसे देखेंगे कि हमारे डिटरमाइनर जो हैं, अगर दो डिटरमाइनर एक साथ आ जाएं तो पहले नंबर पे कौन सा डिटरमाइनर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सा डिटरमाइनर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने अब देखनी है, ठीक है। पे डिटरमाइनर में हमने यही चीज़ें देखनी है, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ वर्ड्स ही देखे कि कौन कौन से वर्ड हमारे डिटरमाइनर हो सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि अगर जो डिटरमाइनर वर्ड्स हमने पढ़े हैं, अगर सेंटेंस में दो डिटरमाइनर एक साथ आ जाते हैं तो फिर हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या उसमें तो एरर नहीं हमें कोई दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि डिटरमाइनर जो हैं उसको देख के अगर दो डिटरमाइनर लगे, ठीक है, मैक्सिमम 2 डिटरमाइनर्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम संख्या जो होती है डिटरमाइनर्स की वो कितनी हो सकती है, वो 2 हो सकती है, ठीक है। 2 डिटरमाइनर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, कम से कम एक। अगर एक यूज़ होगा तो वो तो हम देख लेंगे, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर एक डिटरमाइनर यूज़ होगा तो वो तो हम देख लेंगे कि अगर नाउन के पीछे लगा हुआ तो वो डिटरमाइनर है, अदरवाइज़ वो एडजेक्टिव है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि सेंटेंस में कैसे कैसे हम सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे कंप्लीट होना चाहिए था सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिटरमाइनर 2 दिए होंगे तो उसको हम कैसे प्लेसमेंट करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके पहले हम क्या करते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। जैसे फर्स्ट है हर इज़ ओवर देयर, ठीक है। अब ये क्या है, हर लगा हुआ है। अब हर के आगे क्या है, हर के आगे हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ कि अगर हर के आगे इज़ लगाया हुआ सिंपल,
ठीक है। तो हर से तो हमारा ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सेंटेंस जब स्टार्ट होना होता है तो वो किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो हमारे सब्जेक्टिव केस है उससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे क्या आना था, हर के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होना था, शी यूज़ होना था, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, हर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हर यहाँ पे यूज़ नहीं होना था। यहाँ पे अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या यूज़ होना था, शी यूज़ होना था, ठीक है। ये मैं थोड़ा आगे चली गई हूँ। अभी हम सिर्फ इसके क्या देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम इसमें डिटरमाइनर्स देख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे जो जो चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे, जब भी हम एग्जांपल्स करेंगे हम उसमें वो चीज़ें ढूंढते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली सभी को पता होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो सेंटेंस तो वैसे भी हमारा रॉन्ग ही है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हर कार इज़ ओवर देयर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो, फर्स्ट लगा हुआ है हर और आगे लिखा हुआ है कार। अब कार क्या है यहाँ पे, कार हमारा है नाउन, ठीक है। कार क्या है हमारा, कार यहाँ पे है हमारा नाउन। और नाउन जो है, नाउन के पीछे क्या यूज़ हुआ, नाउन के पीछे हर यूज़ हुआ है। इसका मतलब कि अब हर यहाँ पे वो नहीं रहा, ठीक है। अब हर यहाँ पे हमारे पास है, हम ये नहीं देखेंगे कि हर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे शी यूज़ होना चाहिए था हर के पीछे। अब हर हमारा क्या बन गया, अब ये बन गया हमारा डिटरमाइनर, ठीक है। तो अब हम इसको रॉन्ग नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस फर्स्ट वर्ड को देख के इसको रॉन्ग नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ है कार, और कार के लिए हर यूज़ हुआ है, ठीक है। कार के पीछे हर यूज़ हुआ है। तो हर क्या कर रहा है, हर कार के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। डिटरमाइनर का मतलब ही क्या होता है कि ये क्या करते हैं, नाउन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नाउन के बारे में बताते हैं हमें, ठीक है। उसको हम डिटरमाइनर को देख के बता सकते हैं कि नाउन कैसा होगा, ठीक है, किस तरह से होगा। तो कार क्या है, कार के पीछे हर लिखा हुआ है, तो हर क्या है यहाँ पे, हर जहाँ पे एज ए डिटरमाइनर यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही होगा, ठीक है, ये रॉन्ग नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है योर कॉफ़ी इज़ ऑन द काउंटर, ठीक है। योर कॉफ़ी इज़ ऑन द काउंटर, और इसके साथ दूसरा लिखा हुआ है योर कॉफ़ी आर ऑन द काउंटर। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉफ़ी की, ठीक है, कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी क्या है यहाँ पे हमारे पास, कॉफ़ी कौन सा वाला नाउन है, कॉफ़ी है हमारा अनकाउंटेबल, ठीक है। कॉफ़ी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, ठीक है। और अनकाउंटेबल में कैसा है ये, अनकाउंटेबल को आप सभी को पता है अभी कि हम अनकाउंटेबल को सिंगुलर फॉर्म में हमेशा यूज़ करते हैं। जो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हमेशा किस में यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है, ठीक है क्या ये नाउन है, अनकाउंटेबल क्या है, नाउन है। कॉफ़ी के पीछे यूअर लगा हुआ है, दैट मीन्स कि जो यूअर है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एक डिटरमाइनर का काम कर रहा है। डिटरमाइन किसको कर रहा है, कॉफ़ी को कर रहा है डिटरमाइन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके वर्ब को, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इज़ लिखा हुआ है। तो इज़ किसके लिए यूज़ होता है, इज़ हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हमारा कॉफ़ी है भी सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होते ही सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए कौन से यूज़ होते हैं, वर्ब सिंगुलर यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज़ होनी थी, तो ऑलरेडी सिंगुलर यूज़ हुई, इज़ ऑलरेडी सिंगुलर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट वाला हमारा सही है सेंटेंस, ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस है योर कॉफ़ी आर ऑन द काउंटर, ठीक है। तो कॉफ़ी वही, कॉफ़ी फिर से सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही है, ठीक है। अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होता है, ओके। तो कॉफ़ी के लिए जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है, वो कौन सा यूज़ हुआ है, वो आर यूज़ हुआ है। लेकिन आर किसके लिए यूज़ होता है, आर यूज़ होता है प्लूरल्स के लिए, ठीक है। आर किसके लिए यूज़ होता है, आर यूज़ होता है हमारा प्लूरल्स के लिए, जब भी हमारे प्लूरल होंगे उनके लिए आर यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर है ये क्या कर रहा है, ये इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ख़राब कर रहा है, ठीक है। आर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी इज़ होना चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारा क्रॉस है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमारे जो दो सेंटेंस थे उसमें से जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था वो हमारा सही था, और सेकंड वाला सेंटेंस क्या है हमारा, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जो प्लेसमेंट की हुई है वो गलत की हुई है, ठीक है, वर्ब हमें गलत दिया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ही बॉट चॉकलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही बॉट चॉकलेट। अब चॉकलेट यहाँ पे क्या है, चॉकलेट है यहाँ पे हमारा, चॉकलेट क्या है, नाउन, ठीक है। चॉकलेट यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो नाउन तो है, लेकिन ये कौन सा वाला नाउन है, ये हमारा सिंगुलर
सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, ए पार्ट हमें दिया हुआ है, उसमें जो हमें चॉकलेट वर्ड दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक नाउन है। और कैसा वाला नाउन है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ा कि जब भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हमने पहले ये पढ़ा है कि जब भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे हमारे डिटरमाइनर हमेशा यूज़ होंगे ही होंगे। ठीक है, अब काउंटेबल कैसे, क्योंकि चॉकलेट का हम चॉकलेट्स बना सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल इसके बना सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हमारा काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल में अभी कौन सी फॉर्म में यूज़ हुआ है, ये सिंगल फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो ये कौन सा हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जब भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उसके पीछे हम क्या यूज़ करते हैं, डिटरमाइनर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिटरमाइनर कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे डिटरमाइनर, अब देखो ये चॉकलेट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हम ए और एन में देखें, ठीक है, ए और एन में देखें, ए और एन ही मोस्टली यूज़ होते हैं हमारे सिंगुलर्स के लिए। तो अगर हम ए की बात करें, ए किसके लिए यूज़ होते हैं, ए होते हैं जिनकी हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड होती है। ठीक है, जो भी वर्ड हमारी कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं उनके लिए ए यूज़ करते हैं, और जो हमारे बावल साउंड करते हैं वो उनके लिए हम एन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चॉकलेट की बात करें तो यहाँ पे हमारी बावल साउंड तो निकल नहीं रही है। ठीक है, बावल साउंड क्या होती है, ए ई आई ओ यू की जब हमारी साउंड निकलती है सेंटेंस के वर्ड के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे बावल साउंड तो निकल नहीं रही है, तो अगर बावल साउंड नहीं निकल रही है मतलब क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट होगा, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ए। ठीक है, तो चॉकलेट के पीछे क्या होना चाहिए था, हमारे पास ए होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि चॉकलेट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे हम क्या यूज़ करते हैं, डिटरमाइनर यूज़ करते हैं, ए या फिर एन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा क्या था, रॉन्ग था। राइट कैसे बनना था, बॉट के आगे ए आना था। उसके बाद ही बॉट मैनी चॉकलेट्स। ठीक है, तो चॉकलेट्स अब यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है, तो प्लूरल में हमने बोला था कि प्लूरल में हम डिटरमाइनर यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे डिटरमाइनर यूज़ हुआ है चॉकलेट्स के लिए। अगर यहाँ पे ही बॉट चॉकलेट्स होता तो भी ये क्या था, तो भी ये सेंटेंस सही था, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो हमने डिटरमाइनर हमेशा यूज़ करना ही करना है, होगा ही होगा। और अगर हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या फिर हमारे पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ हमारा जो डिटरमाइनर है उसको हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि हमारे सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से और सेंटेंस की स्ट्रक्चर की मांग क्या है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी लगा हुआ है, मैनी भी ठीक है, यहाँ पे डिटरमाइनर यहाँ पे सही लगा हुआ है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी शो कर रहा है क्योंकि चॉकलेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे मैनी यूज़ हुआ है। जो चीज़ें काउंट हो सकती हैं, जिनको हम 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, उसके लिए हम मैनी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैनी का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल सही हुआ है, तो मैनी यहाँ पे डिटरमाइनर यूज़ हुआ है। अगर मैनी नहीं भी होता तो भी हमारा, अगर ही वॉट चॉकलेट्स होता तो भी हमारा सही होना था। ठीक है, तो ये सेकंड सेंटेंस क्या है, हमारा पूरी तरह से सही है। उसके बाद नेक्स्ट है दिस इज़ बॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ बॉय, और इसके सेकंड पार्ट में है दिस इज़ अ बॉय। अब बॉय क्या है, यहाँ पे बॉय है हमारा नाउन। ठीक है, अगर हम नाउन के टाइप्स में जाएं तो ये हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है, तो बॉय क्या है, हमारा नाउन है। तो नाउन में कौन सा वाला है, ये सिंगुलर, कौन सा वाला है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, कौन सा वाला नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगल है और काउंटेबल है, क्योंकि बॉय का बॉयज हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल काउंटेबल नाउन है। अब इसमें देखना क्या है कि क्या इसमें गलती तो नहीं है, गलती तो हमें सामने दिख रही है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा डिटरमाइनर यूज़ होना ही होना है। तो यहाँ पे डिटरमाइनर तो यूज़ नहीं हुआ है, बॉय के पीछे इज़ यूज़ कर दिया है, इज़ क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, तो बॉय के पीछे डिटरमाइनर यूज़ होना था। अब डिटरमाइनर कौन सा यूज़ होना था, ए या एन में से कुछ यूज़ करना था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे हमारा ए यूज़ होगा क्योंकि ये सिंगल को बता रहा है, और सिंगल में क्योंकि बॉय है, साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए यूज़ होगा। ठीक है, फिर आगे दिस इज़ अ बॉय, तो ये सेंटेंस क्या है, पूरी तरह से सही है। ठीक है,
उसके बाद अब हमने इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, डिटरमाइनर में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कि इसके अलावा बाकी जो हमने पढ़ा वो सारा सही है, ठीक है। देखो कहीं कहीं भी हमारा क्या होता है कि जब भी हमें सेंटेंस दिया होता है तो सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव के साथ भी द लगा हुआ मिल सकता है, ठीक है। सभी केसेस में नहीं होता, कुछ हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एडजेक्टिव के साथ भी द लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली हमारा नाउन के साथ ही द लगा होता है, लेकिन कुछ एक ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पे हमें एडजेक्टिव के साथ भी द लगा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के साथ द लगा हुआ जब भी मिलेगा हमें तो वो हमारे वो क्या बन जाएगा, वो मिलके नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम एडजेक्टिव का चैप्टर करेंगे तब भी हम देखेंगे कि जब भी हम द प्लस एडजेक्टिव बोलते हैं तो हम किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, हम नाउन इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव जब मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा नाउन बन जाता है, ठीक है। तो नाउन कौन सा बनता है, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन बनता है, ठीक है। ऐसे भी आप याद रखना कि द प्लस एडजेक्टिव जब भी होगा, डिटरमाइनर नहीं, ऐसे भी जब भी हमें सेंटेंस में द प्लस एडजेक्टिव मिलेगा तो हमेशा द प्लस एडजेक्टिव हमारा क्या होगा, वो नाउन ही होगा, ठीक है। वो नाउन के लिए यूज़ हुआ होगा या फिर उस वर्ड को हमने नाउन बना दिया होगा, इसलिए उस एडजेक्टिव के पीछे हमने द लगाया होगा, ठीक है। और ये कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। इसकी कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल होगी जैसे फर्स्ट है हमारा द फ्रेंच enjoy wine and cheese। अब देखो ये जो फ्रेंच है, फ्रेंच क्या हमारा एडजेक्टिव है। अब फ्रेंच एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि फ्रेंच किससे बना हुआ है, फ्रांस वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। फ्रांस से बना हुआ है। फ्रांस जो वर्ड है इसमें ही हमने इसको ही चेंज करके एंड में CH लगा के, ठीक है, इसको क्या बना दिया है, फ्रेंच बना दिया है। तो क्योंकि हमने नाउन को चेंज किया हुआ है तो ये क्या बन गया, अब हमारा ये हमारा बन गया एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि इसके एंड में CH लगा हुआ, CH वाले क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ये हमने पहले कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के पीछे क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो द तो हमारा डिटरमाइनर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव के पीछे क्या यूज़ हुआ है, द यूज़ हुआ है। अब ये जो द है ये सिर्फ ये मतलब किसी एक को नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, द फ्रेंच कहने का मतलब है कि जो फ्रेंच लोग हैं, ठीक है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये फ्रेंच लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्रेंच लोग हैं वो वाइन और चीज़ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्रेंच में, जो फ्रांस में रहने वाले लोग हैं वो फ्रेंच लोग जो हैं वो इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम द और एडजेक्टिव को कंबाइन करके देखें तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे किसका काम कर रहा है, ये हमारे नाउन का काम कर रहा है। और नाउन में किसका, प्लूरल काउंटेबल नाउन का, ठीक है। क्योंकि द फ्रेंच में हम एक इंसान को तो ले नहीं, हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच लोग जो हैं, ठीक है। फ्रेंच लोग में हमारे काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है। हम सिंगल को नहीं इंडिकेट कर रहे, बहुत सारे हमारे पास लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए द प्लस एडजेक्टिव तो बन गया नाउन, और नाउन कौन सा बन गया, प्लूरल बन गया। अब प्लूरल कैसे बन गया ये भी आपको पता चल गया कि प्लूरल कैसे बन गया, क्योंकि जो द प्लस एडजेक्टिव है, द और फ्रेंच का जो कम्बिनेशन यहाँ पे बिठाया हुआ है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो एक प्योरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो कम्युनिटी को जब शो करेगा तो कम्युनिटी में एक इंसान तो होगा नहीं, कम्युनिटी में बहुत सारे इंसान होंगे जिसके लिए वो लगा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे द फ्रेंच जो है ये क्या है, फ्रेंच तो हमारा एडजेक्टिव था, लेकिन एडजेक्टिव के पीछे जब द लग गया तो वो हमारा क्या बन गया, वो नाउन बन गया। और नाउन कौन सा बन गया, प्लूरल बन गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल है द ओल्ड रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर, ठीक है। द ओल्ड रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा ओल्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ओल्ड क्या है, यहाँ पे ओल्ड है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव के साथ हमने क्या यूज़ किया है, कॉम्बिनेशन में द यूज़ किया है, तो ये क्या बन गया, हमारा नाउन बन गया। अब नाउन कैसे बन गया, ठीक
ठीक है। अब अगर सेंटेंस को हम देखें, द ओल्ड रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर, कि जो ओल्ड लोग होते हैं, ठीक है, ओल्ड मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, द ओल्ड किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, बूढ़े लोगों को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बूढ़े लोग, तो एक बूढ़े लोग जो हैं, ये क्या बन गया, द और ओल्ड क्या बन गया, बूढ़े लोग। अगर इसकी हिंदी देखें क्या बन रहा है, बूढ़े लोग बन रहा है। तो बूढ़े लोग मतलब क्या, नाउन, ठीक है, पर्सन्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया, नाउन, नाउन बन गया। और नाउन कौन सा बना, द और ओल्ड, बूढ़े लोग, ठीक है। बूढ़े लोग में अब एक बूढ़ा इंसान तो आएगा नहीं, अब बूढ़े लोगों की एक पूरी कम्युनिटी आ जाएगी कि जितने भी बूढ़े लोग होंगे सभी को एक्स्ट्रा केयर की नीड है, ठीक है। तो जितने भी बूढ़े लोग मतलब एक तो होंगे नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं। तो इसलिए ये कौन सा हो गया, नाउन में कौन सा बन गया, ये प्लूरल काउंटेबल, क्योंकि बूढ़े लोगों को हम काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन रहा है, ठीक है। ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, पीपल थिंक द रिच have it easy, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिच है, ठीक है, द रिच, रिच जो है, रिच तो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है, रिच क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम देखें रिच के पीछे क्या लगा हुआ है, हमारा द लगा हुआ है, ठीक है। तो द प्लस रिच क्या बन गया, ये भी हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक है। द प्लस रिच क्या बन गया, नाउन बन गया। और नाउन कौन सा बना, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया, ठीक है। अब ये भी जैसे हमने ऊपर वाले का बनाया वैसा ही सेम है, ठीक है। ऊपर वाले जो सेंटेंस का हमने बनाया वैसा ही है। द रिच मतलब द रिच कि जितने भी रिच लोग हैं, ठीक है, जितने भी रिच लोग हैं सभी को यहाँ पे शो किया हुआ है। तो रिच लोग, द रिच मतलब रिच लोग, तो रिच लोग क्या हो गए, पर्सन्स इंडिकेटिंग है, ठीक है, पर्सन्स को इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या बन गया, नाउन। जो भी चीज़ पर्सन के लिए यूज़ होगी वो क्या है, नाउन ही है, ठीक है। तो ये द रिच क्या बन गया, नाउन। और द मतलब रिच लोग, अमीर लोग, तो एक तो इंसान की बात की नहीं हुई है कि एक अमीर इंसान है, ठीक है, बहुत सारे अमीर इंसान हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अमीर लोग हैं, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल, और कौन सा है, काउंटेबल, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करनी है हमारे जो डिटरमाइनर है उसकी कैटेगराइजेशन, ठीक है। डिटरमाइनर्स की कैटेगराइजेशन करनी है कि डिटरमाइनर जो हैं उनको हम कौन कौन सी जो हमारी कैटेगरी है उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर को हम कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो डिटरमाइनर का जो यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ होता है जो सेंटेंस में, उसके बेसिस पे हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास किसी एक सेंटेंस में दो डिटरमाइनर्स आ जाते हैं तो उस टाइम पे हमें ये देखना होता है कि उस सेंटेंस का अब स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, ठीक है, कि वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। जो दो डिटरमाइनर्स है, क्या उनकी प्लेसमेंट सही हुई है कि नहीं हुई है। अगर सही हुई है तो कैसे बता सकते हैं हम कि सही हुई है उसकी प्लेसमेंट, और अगर नहीं है तो उस प्लेसमेंट को सही करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उनको कर सकते हैं। क्या उनको आगे पीछे करके यूज़ कर सकते हैं, या एक को हटा सकते हैं, या फिर हम उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, नाउन जो है नाउन की प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने डिटरमाइनर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स की जो कैटेगराइजेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में जाने की अपनी क्लास 10 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो आपको ये वाला आपको करवाया है मैंने, ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है, जितना भी आज हमने किया है उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। एक बार समझ नहीं आएगा, 2 3 4 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो को फिर से रीप्ले करके देख लेना, ठीक है। तो
क्योंकि ये जो नाउन और डिटरमाइनर का चैप्टर है ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउन और डिटरमाइनर का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम एरर्स हमें यहाँ से आते हैं, ठीक है, डिटरमाइनर की। अब जो हम नेक्स्ट कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे ना डिटरमाइनर की, जो एरर हैं वो यहाँ से आपको आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं पे भी इसमें से एरर मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी कैटेगराइजेशन क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है, समझने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिटरमाइनर की कैटेगरी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी इसकी बनाई हुई है। 2 ही कैटेगरी बनाई हुई है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो हमने ये देखना है कि कैटेगरी 1 में कौन कौन से डिटरमाइनर आएंगे और कैटेगरी 2 में कौन कौन से डिटरमाइनर आएंगे। फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनकी प्लेसमेंट किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। और सेंटेंस के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, अब डिटरमाइनर में भी क्या है, अब ये नहीं है कि आपको हमेशा जो नाउन है उसके पीछे डिटरमाइनर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको नाउन और डिटरमाइनर के बीच में कोई ना कोई और वर्ड भी लगा हुआ मिल सकता है, तो वहाँ पे आप कैसे पहचानोगे कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। वो सारा हमारी जो कैटेगराइजेशन है उसमें ही आएगा, ठीक है, उसी पूरे प्रोसेस में आएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना है इसको, एंड हैव ए नाइस डे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।